बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो वैसे तो लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है। मैं आपको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी समझा चुकी हूँ, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस भी समझा चुकी हूँ। बट एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि दैट उसको ये वाला जो रिएक्शन है वो समझ नहीं आया है, जिसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है विद वाटर, ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन फॉर्म हो रहा है। देवर सेइंग कि दैट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर हुए हैं। तो बच्चे यहाँ पर कोई भी 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं हुए हैं। यहाँ पर HCl के पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास है ही एक हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। वो हाइड्रोजन क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है टू दिस ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन के पास पहले से अपने 2 हाइड्रोजन थे, पहले से थे, ठीक है, उसने लिए नहीं है किसी से। वाटर के पास पहले से 2 हाइड्रोजन होते हैं, उसने सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो लिया है फ्रॉम द HCl, ठीक है, एंड देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू, और जो HCl है उसके अंदर से चूंकि एक हाइड्रोजन निकल गया तो वो एक क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एग्जाम्पल अगेन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एक एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है। तो चूंकि HCl ने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया है, दे दिया है, देयरफॉर इट इज एन एसिड। जबकि ये जो बेस है वाटर है, इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, देयरफॉर इट इज अ बेस। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता देन यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। ओके, अब हम मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द, अच्छा आपने ये एग्जांपल्स, ये क्वेश्चंस जो हैं सेल्फ असेसमेंट वाले वो लाजमी सॉल्व करने हैं और आपने वो मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स देने हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आ गया है और कितना समझ नहीं आया। ओके, ये आप ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी वाले क्वेश्चन में देंगे, ठीक है, वो मैं पिन कर दूंगी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द लीविस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। अब जो सर्टेन सब्सटेंसेस हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, BF3 एक्सेट्रा, ठीक है, ये क्या करते हैं कि दैट बिहेव एज एसिड्स और बेसिस ऑल्दो डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। अब क्या है कि दैट ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ना, ये प्रोटॉन चूंकि देखिए इनके पास है ही नहीं, तो ये क्या डोनेट करेंगे प्रोटॉन को, तो ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते, और क्या है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। बट क्यों ये एसिड्स या बेसिस की तरह बिहेव करें, ठीक है। अब क्या होता है कि दैट चूंकि इनके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। इनके पास जो है वो मतलब लाइक अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी तब भी इनके पास हाइड्रोजन डोनेट या एक्सेप्ट करने वाली पावर नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि दैट ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के मुताबिक जो है वो एसिड्स हैं या बेस हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ऐसी सिचुएशन में जब ऐसे कंपाउंड्स को हम एसिड या बेसिस क्लासिफाई नहीं कर रहे, लेकिन जब सपोज हम उनके लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं या दूसरे टेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये या तो एसिड्स हैं या तो बेसिस हैं। तो इस सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि हम जो है वो लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस को यूज करते हैं। 1923 में G.N. लेविस ने क्या किया था, उसने कहा था कि दैट एसिड एंड बेसिस की जो थ्योरी होगी वो हमेशा फोकस्ड होगी ऑन द रिएक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दैट उन्होंने हाइड्रोजन दिया है या लिया है, या उन्होंने हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया है विद इन द वाटर, या हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस किए हैं विद इन द वाटर, ठीक है। हम उसको नहीं देखेंगे, हम जो बेसिक रिएक्शन है उन एसिड्स और बेसिस का, यानी उन कंपाउंड्स का, हम उसकी तरफ जाएंगे, हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि what basically is a Lewis acid. A Lewis acid is a substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond, ठीक है। एक कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें क्या होता है कि दैट दो जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि बॉन्डेड होते हैं, वो एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, और वो शेयर करते हैं मतलब उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। दिस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन देयर आर सम सिचुएशंस जिसमें, सॉरी दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन दूसरी एक सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है कि दैट एक एलिमेंट एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, और दूसरा कुछ भी डोनेट नहीं करता, लेकिन क्या करता है वो उसको शेयर करता है उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। डोनेट नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है उस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को। देयरफॉर इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है।
ठीक है। सिंपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करें। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, बल्कि एक ही एलिमेंट जो है वो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, सॉरी नॉट कंप्लीटली डोनेट नहीं करता, दूसरे के साथ शेयर करता है। ठीक है। अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है ये रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली एक एरो के साथ, ठीक है, जिसमें से एरो हेड कहाँ जा रहा होता है, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा होता है। ठीक है। तो एरो मूव करता है फ्रॉम दैट एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, मतलब फॉर शेयरिंग, और जो दूसरा होता है वो क्या करता है, वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट करता है। तो अब लीविस एसिड कौन सा होगा, एसिड वो होगा जो कि एक्सेप्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है। जबकि लीविस बेस कौन सा होगा, जो कि डोनेट करेगा उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है वो अपना दोनों एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दे रहा है हाइड्रोजन को, और यूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, वो मूव करेगा, उनके बीच शेयर होगा। ठीक है। तो इस तरह का कोवलेंट बॉन्ड, चूंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है ना, तो कोवलेंट बॉन्ड का असल कॉन्सेप्ट ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। तो चूंकि ऑल्दो शेयरिंग हो रही है तो इस वजह से कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, लेकिन कोऑर्डिनेट इस वजह से है बिकॉज दोनों ही एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहे, बल्कि सिर्फ एक अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इन केस ऑफ द लीविस एसिड एंड बेस रिएक्शन, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है बिटवीन द एसिड एंड द बेस। अब फॉलोइंग रिएक्शन को अंडरस्टैंड करें, जिसमें क्या होगा, यहां पर आपने ना प्रोटॉन को देखना है ना हाइड्रोजन को देखना है। ठीक है। यहां पर आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ जा रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ जा रहा है, उसके बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे एसिड या बेसिस को। अब देखिए यहाँ पर HCl के केस में और यहाँ पर वाटर के केस में, ठीक है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है इसके बीच बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे बन जाता है क्लोराइड आयन और यहाँ पे बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। नाउ अब देखिए हमने लीविस बेस कौन सी थी, लीविस बेस वो थी जो कि डोनेट करती है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब वाटर ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, देयरफॉर इट इज अ बेस। जबकि HCl ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, देयरफॉर इट इज एन एसिड। होप सो आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। ठीक है। मैं इसको दोबारा से लीविस वाला सॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरे वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताऊंगी अभी, क्योंकि आप जो है वो फिर मिक्स कर देंगे इनको। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर को देखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ जा रहा है। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है वो जो है वो एसिड है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है वो आपके पास बेस है। अब यहाँ पे देखिए NH3 एंड HCl, यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है। और उसको हाइड्रोजन को अपने साथ लगा रहा है, मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है। ठीक है। और इन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो देखिए जो डोनेट कर रहा है वो क्या होगा, बेस, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, एसिड। होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अमोनिया और BF3 में, अब देखिए BF3 के पास हाइड्रोजन नहीं है तो हम इसको कभी भी क्लासिफाई नहीं कर सकते आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक या ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं जो हमारे पास है लीविस का कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेसिस का। हम इलेक्ट्रॉन पेयर को देखेंगे कि वो डोनेट हो रहा है या गेन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अमोनिया के केस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है टुवर्ड्स द बोरॉन। क्लियर। ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास है, वो किसको दे रहा है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो जो नाइट्रोजन वाला जो कंपाउंड है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो कहलाएगा एसिड।
चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोरीन with a negative charge and AlCl3. यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है टू द एल्यूमिनियम और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, AlCl4 बन रहा है। ठीक है, यानी क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दैट क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है वो एज अ बेस एक्ट करेगा। ठीक है, एक ट्रिक ये है लीविस एसिड एंड बेसिस की कि जिस भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखा होगा ना रिएक्टेंट्स में, ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट्स में तो AlCl4 के ऊपर है तो इसको बेस होना चाहिए, नहीं, रिएक्टेंट्स में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, इसका मतलब ये कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, या जिसके ऊपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यूं डबल डॉट से शो किया जाए तो इसका मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो वहां पे आप इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लीविस एसिड है, कौन सा लीविस बेस है। ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रिक जो कि आप समझ सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। सो हियर इट वुड एक्ट एज अ लीविस बेस। बेस क्या थी? डोनेट करती थी इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, यहाँ पे अगेन देखिए इसको, अ बेस can donate a pair of electrons. Remember it is a pair of electrons, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे वाली एग्जांपल देख लीजिए। OH के पास एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब OH एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है टू दिस वाटर। तो OH क्या है? बेस है, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। ठीक है, होप्स आई एम क्लियर विद दिस और आपको ये समझ आ गया। फिर भी अगर नहीं समझ आता तो जैसे आज मैंने आपको पिछला टॉपिक में से एक एग्जाम्पल दोबारा समझाई है, वैसे ही मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी एक एग्जाम्पल दोबारा समझा दूंगी। सो जस्ट आस्क द क्वेश्चंस, ओके। अच्छा देखिए, यहाँ पर सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट उसमें लेसन में स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इस एरो को भूल जाइए, ये तो एरो ने अपना रिएक्शन एक्सप्लेन करने के लिए किया, बट हियर व्हाट इज इट, यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अटैक कर रहा है इस हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, और ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो OH में कन्वर्ट होकर यहाँ पे टूट जाता है। ठीक है, और ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। तो ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल था वो क्या कर रहा था? एक्ट कर रहा था एज अ बेस, जबकि दूसरा वाला जो वाटर मॉलिक्यूल था वो एक्ट कर रहा था एज एन एसिड। ठीक है, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये वाला वाटर क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। अच्छा, ये होगी लीविस के थ्रू एक्सप्लेनेशन। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स ब्रॉन्सेट लॉरे के मुताबिक एक्सप्लेनेशन। तो देखिए ब्रॉन्सेट लॉरे क्या कहता था? ब्रॉन्सेट लॉरे ने कहा था कि दैट एक एसिड जो है वो एक प्रोटॉन डोनर होता है और एक बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस वाटर मॉलिक्यूल ने इस दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया है और इस वाले ने डोनेट किया है। ठीक है, एन एसिड वाज अ प्रोटॉन, देखिए अगेन एन एसिड वाज अ प्रोटॉन डोनर। तो ये जो सेकंड वाटर मॉलिक्यूल है जिसने अपना प्रोटॉन दिया है, तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरे के कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी एसिड है बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन। और ये वाला क्या है? जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये एक बेस है। ठीक है, तो दोनों थेरीज इसको प्रूव कर रही हैं। चाहे आप इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन देखिए, जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा तो वो बेस कहलाएगी जब इलेक्ट्रॉन पेयर की बात होगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा तो वो बनेगा बेस। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट होगा तो वो एसिड होगा। ठीक है,
जबकि अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो जो डोनर है वो क्या कहलाता है, एसिड, ठीक है, और जो एक्सेप्टर है वो बेस कहलाता है। ये ना आप अपने पास शॉर्ट्स लिख के रख लें तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दोनों थ्योरीज के थ्रू प्रूफ कर दिया कि कौन सा यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो एज एन एसिड एक्ट करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल एज अ बेस एक्ट करेगा। तो होप सो ये आपको क्लियर हो जाएगा और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपके लिए।